हाय, मेरा नाम दीपक है। मैं हरियाणा झज्जर का रहने वाला हूँ। ये कहानी 2018 की है, जो मेरे बड़े भाई अजय के साथ हुई थी। अजय, उसकी उम्र 23 साल है। वो दिल्ली में जॉब करता है और हर संडे दिल्ली से झज्जर आता था हमसे मिलने के लिए। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मेरे पापा जो एक गवर्नमेंट टीचर है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, और अजय मेरा बड़ा भाई है, और सबसे ज़्यादा छोटा भाई मैं ही हूँ, दीपक। तो कहानी अजय के साथ हुई थी। बहुत डरावना एक्सपीरियंस था ये। एक बार की बात है, मेरा भाई झज्जर से दिल्ली जा रहा था, क्योंकि अगले दिन उसकी कुछ मीटिंग थी, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। दिवाली की रात थी। झज्जर से दिल्ली, दिल्ली से झज्जर। वो हमेशा एक ही रास्ते से करता था। आज तक उसे डर नहीं लगा था, बट दिवाली की रात थी तो उसको एक अजीब सी घुटन या कह लो डर डर था मन में। मेरा भाई जज्जर हाईवे पे निकल गया दिल्ली के लिए, और वो उसी रास्ते से जा रहा था। तो उसको रास्ते में पता नहीं कुछ दिखा अजीब सा। सड़क के बीच में एक थाली थी। उस थाली के ऊपर सिंदूर लगा लगा हुआ था, एक दिया लगा हुआ था, और कुछ कागज में लिपटा हुआ था। मेरे भाई ने दूर से देखा था उसे, उसको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं हुआ। तो वो उसको लगा मैं साइड से निकाल लूंगा। बट जैसे ही वो उस टोटके के पास पहुंचा, जब ही एक कुत्ता आ गया, कुत्ते को बचाने के चक्कर में वो बाइक जो थी टोटके के ऊपर से चढ़ गई। मेरे भाई ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दिल्ली पहुंच गया। 3-4 दिन बीत गए, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। बट 5वें या 6ठे दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मानो उसको कोई घूर घूर कर देख रहा हो। जैसे ही वो पलट कर देखा तो कोई नहीं होता आसपास। उसको डर लगता था। वो अकेला दिल्ली में फ्लैट में रहता था, तो उसे डर लगता था, और आसपास देखता बार बार कोई नहीं है। उसके खानों में कोई अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत उसे पुकार रही हो। अजय, अजय, तुम मुझे सुन रहे हो ना अजय? ऐसी ऐसी आवाजें 3-4 बजे रात के आती तो वो डर के उड़ जाता एकदम से। ये सब चलता रहा अजय के साथ। उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। बट वो शनिवार की रात दिल्ली से झज्जर आ रहा था। उसी ही रास्ते से आ रहा था। और जैसे ही वो टोटके वाली साइड पहुंचा, जहाँ उसका टोटका पहली बार देखा हुआ मिला था, तो वहाँ कुछ नहीं था। एक औरत खड़ी थी रास्ते के बीच में, साड़ी पहन के और श्रृंगार करके, और घूंघट बहुत लंबा कर रखा था उस औरत ने। उसने मेरे भाई को हाथ दिया। मेरा भाई थोड़ा लिप देने दान धर्म में था, तो वो रुक गया। मेरे भाई ने बोला, हाँ जी बताइए क्या हुआ। उस औरत ने पूछा, कहाँ तक जा रहा है तू? मेरा भाई ने बोला, दिल्ली, दिल्ली से आ रहा हूँ, झज्जर जा रहा हूँ। आप बताओ आपको कहाँ जाना है? तो उस औरत ने बोला, मेरे को झज्जर के रास्ते पे उतार देना, मैं बता दूंगी कब उतरना होगा। मेरा भाई बोला ठीक है। उसने उस औरत को अपनी बाइक के पीछे बैठाया। बट जैसे ही वो औरत बाइक के पीछे बैठी, मेरे भाई के अंदर ही अंदर मन में आने लगा कि यार शायद कुछ गलती करती मैंने यहाँ उसको बैठा गया बाइक रोक के। मतलब उसके मन में नेगेटिव वाइब आ गए थे। मेरे भाई ने पूछा, आप शादी छोड़कर भागे हो क्या, या शादी के जो रिसेप्शन होता है उसके अंदर जा रही हो? उस औरत ने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कर रही थी। बट जैसे ही जहाँ उस औरत ने बोला था उतरना है, उस औरत ने एक इशारा कर दिया था मेरे भाई को, यहाँ बाइक रोको। मेरा भाई जैसे ही बाइक रोकने को हुआ तो उसने पीछे पलट कर देखा, औरत गायब थी। मेरा भाई डर गया एकदम से। उसने पीछे देखा, वो डर गया, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो रोड पर गिर गया। उसके हाथ पे और पैर पे स्क्रैचेस आ गए, जिसपे खून भी निकल रहा था। मेरा भाई जैसे तैसे उठा, उसने बाइक अपनी उठाई और सीधा बाइक को भगाते हुए घर आ गया। घर आते ही उसको तेज बुखार हो गया। अगले दिन मम्मी ने देखा उसको तेज बुखार था, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो घर पे आ गया। बट मेरा भाई घर आके अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। कभी अपने पैर के नाखून कर रहा था, कभी अपने बाल नोच रहा था, कभी ऐसे ऐसे सर घुमा रहा था। मेरे पापा उसके पास गए। उसने पूछा, क्या हुआ अजय तुमको, ये सब क्या कर रहे हो तुम? अजय ने मुंडी घुमाई, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी चुकी थी। उसने बोला पापा को, दूर हो जा, अजय सिर्फ मेरा है, मेरा है अजय सिर्फ। मेरे पापा समझ गए इसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। मेरे पापा ने उससे पूछने की कोशिश करी कि कौन है तो कौन नहीं है। अजय ने मेरे पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें दूर घुमा के फेंक दिया। मेरे पापा के कंधे में चोट आई। फिर मैं गया, मैं देखते ही मेरे भाई को डर के पीछे हट गया।
उसके बाद मम्मी रोने लगी। मेरे पापा ने बोला दीपक जल्दी से गंगा जल लेकर आओ। मैं भाग कर गया, मैं गंगा जल लेकर आया, पापा को दिया। पापा ने मुट्ठी में पकड़ा गंगा जल और कुछ मंत्र पढ़ा और इसके ऊपर फेंक दिया। वो चल बिला गया, इरिटेट हो गया, फिर वो एक जगह गिर पड़ा। मेरे पापा ने बोला इसके पास ही रहना। तो मैं डर डर के उसके पास बैठा रहा। मेरे पापा गए, फ़ोन निकाला, एक पंडित को फ़ोन किया। पंडित ने बोला मैं अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ, इतने इसको एक कमरे में बंद कर दो, अगर ये बाहर रहा तो ये भागने की कोशिश करेगा। मैंने और मेरे पापा ने मेरे भाई को उठाया, बट वो उठे नहीं, बहुत ज़्यादा भारी हो गया मेरा भाई। हमने जैसे तैसे करके मेरे भाई को उठाया और इसको एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के 5 मिनट बाद ही घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। किचन रसोई घर में सारे बर्तन उलट पुलट हो गए, सारे ज़मीन पे आ गए, बहुत ज़ोर ज़ोर से। लाइट बार बार बंद हो रही थी और अजय अंदर से जरा मैं लेकर जाऊंगी इसे, जो कर रहा है कर लो, ये मेरा है। फिर 2 घंटे बाद हमने जैसे तैसे करके निकाल दिया। 2 घंटे बाद पंडित आए। पंडित ने अजय को बाहर निकालने को बोला, लेकिन अजय बाहर नहीं आया। मेरे बाबा ने बोला पंडित जी आप ही अंदर चलो। पंडित जी ने बोला ठीक है। जैसे ही पंडित जी आए, अजय एकदम बैठ गया। उसने बोला दूर हो जा पंडित, चला जा यहाँ से, तेरी विद्या किसी काम की नहीं है। पंडित ने बोला तेरे हृदय बहुत देसे हैं, अभी तू घुटने पे आ जाएगा। पंडित ने एक घेरा बनाया, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रखा और उसको बैठा दिया। अजय सामने बैठा और पंडित जी ने अपने झोले में से कुछ पानी निकाला, अजय के ऊपर डाला। तो अजय चिल मिला गया, एकदम से चिल्लाने लगा। और अजय ने बोला बताती हूँ मैं कौन हूँ। अजय के अंदर जो आत्मा थी उसने बोला। फिर उस आत्मा ने बोला मेरा नाम रेनू है, मैं पाकी के गांव में रहने वाली थी, मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी, तो मैं भाग के पुल के नीचे नदी में मैंने आत्महत्या कर ली। और जब से ही मैं उसी रास्ते से थोड़ा आगे भटकने लगी थी। पंडित ने बोला इसके शरीर को छोड़ दे, लेकिन वो औरत बोली नहीं छोड़ूंगी मैं, ये मेरा है, मैंने इसे अपना बना लिया है। पंडित बोला नहीं छोड़ेगी तो तू देख ले। तो फिर पंडित ने अपने झोले में से एक लकड़ी निकाली और अजय को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वो औरत बोली ठीक है मैं जाऊंगी, बट वो एक छल था। उसने बोला मैं चली गई हूँ, लेकिन पंडित को पता तो वो नहीं गई। पंडित ने बोला अभी मैं तेरे को बांध देता हूँ, रुक जा। पंडित ने एक बोतल मंगाई और एक आटा मंगाया। मैं गया, मैंने दोनों चीज़ें उठाई, मैंने पंडित को दे दी। पंडित जी ने क्या किया, आटे को गूंदा, आटे की एक कुछ लोई बनाई और उसे बोतल के अंदर डाल दिया मंत्र पढ़ के। जैसे ही मंत्र पढ़ के उसे बोतल के अंदर डाला, बोतल को 7 बार मेरे भाई के ऊपर से घुमाया। बोतल को घुमाने के बाद उसका ढक्कन जो था वो दूसरे आटे की लोई से बंद कर दिया और मेरे पापा को बोला इसको दूर जाकर कहीं गाड़ के आ जाओ और पीछे मुड़ के मत देखो। मेरे पापा ने ठीक वैसे किया। मेरे पापा बाइक लेके निकले और उसे ऐसी जगह गाड़ के आए कि कोई नहीं है वहाँ। और आज भी वहाँ पे एक जंगल, ये घना जंगल, मेरे पापा ने गड्ढा खोद के उस बोतल को वहाँ गाड़ गया। इसी बीच मेरे पापा को मेरी आवाज़, मेरे भाई की आवाज़, मेरी मम्मी की आवाज़ और कुछ दोस्तों और कुछ रिलेटिव की आवाज़ आई। मेरे पापा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है तुमको। फिर वो घर आ गए जैसे तैसे कर, क्योंकि बारिश भी होने लगी थी। पंडित जी ने उतारा कर दिया और बोला सब कुछ ठीक है जब तक वो बोतल नहीं निकल जाती। जिस दिन बोतल निकल गई वो उसी टाइम आएगी और अजय को अपने साथ ले जाएगी। तो दोस्तों यही थी वो स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सक्लूसिव का आज का सफर पसंद आया होगा, आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सक्लूसिव ही है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।